हम बाबा भोलेनाथ से कामना करते हैं, उनके लिए मंगल कामना करते हैं, वो दीर्घायु हों। तो जो आरएसएस और बीजेपी का चोला पहने हुए हैं वो उतारें, इसके बाद ही वो शीर्ष कुर्सी पर विराजमान हो पाएंगे। अगर शराबबंदी सफल नहीं हो रही है तो समीक्षा कीजिए, वापस लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज 71वां जन्मदिन है। ऐसे में आपको बता दें कि जहां एक तरफ तमाम जेडीयू के नेता उनका जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं, तो ऐसे में इस वक्त हमारे साथ राजद के प्रदेश के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी मौजूद हैं। आज मृत्युंजय तिवारी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है। नहीं, आज आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन के अवसर पर ये संयोग भी है, आज महाशिवरात्रि का भी पर्व है। तो हम बाबा भोलेनाथ से कामना करते हैं, उनके लिए मंगल कामना करते हैं, वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए इससे अच्छी शुभकामना और मंगल कामना कोई और क्या कर सकता है। वो जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, अभी मीडिया ट्रायल चल रहा था, वो राष्ट्रपति के कुर्सी पर विराजमान हो, प्रधानमंत्री जी के कुर्सी पर विराजमान हो, यही शुभकामना एक बिहारी होने के नाते। और राजनीति अलग है, लेकिन हम लोग, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने, सब लोगों ने, पार्टी के लोगों ने उनके प्रति शुभकामना व्यक्त की है। और हम भी अपनी ओर से आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए मंगल कामना करते हैं कि वो पूरी तरह से, जिस तरह से उन्होंने इतने लंबे समय से राजनीति में वो हैं, तो और उनका भविष्य उज्जवल हो और बड़े पद पर वो विराजमान हो। लेकिन एक और निवेदन भी करेंगे कि जिन उनके अंदर अगर समाजवाद का 1% अंश भी बचा है, तो जो आरएसएस और बीजेपी का चोला पहने हुए हैं वो उतारें, इसके बाद ही वो शीर्ष कुर्सी पर विराजमान हो पाएंगे। तो क्या लगता है कि जिस तरह से बीते दिनों पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार हो सकते हैं विपक्ष के तरफ से, तो क्या आप लोग भी सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये तो राजनीति की बात हो गई। ये तय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मीडिया में बोलने से नहीं होता है। इसका एक संविधान में नियम है, कानून है, प्रक्रिया है, सबको पता है। तो ये तो राजनीतिक फैसला होगा। लेकिन अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी जिनके गोद में हैं, जिनके साथ गठबंधन में हैं, उनको एक सीट तो दिया नहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में। मंत्रिमंडल में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पहली बार कहा था कि नहीं, हमारे पास 15 एमपी हैं और बीजेपी के पास जितना एमपी है, जितना मंत्री मिला, बराबर बराबर मिलना चाहिए, वो भी नहीं दिया। तो अब आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए आज राजनीति की कोई बात नहीं। आज महाशिवरात्रि भी है और उनका जन्मदिन भी है और हमारे अभिभावक के समान हैं। तो आज सिर्फ उनके लिए मंगल कामना, शुभकामना, और हमारी पूरी भोलेनाथ से कामना करते हैं एक बिहारी होने के नाते। आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हो, महामहिम राष्ट्रपति के कुर्सी पर विराजमान हो, ये हम कह रहे हैं। लेकिन होंगे कैसे, वो हमसे बेहतर आदरणीय नीतीश कुमार जी भी जानते हैं। एक सवाल है कि कल शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है और साफ तौर पे कहा है कि जो शराबी हैं वो अब जेल नहीं जाएंगे, बस उन्हें जो शराब माफिया हैं उनका जानकारी देना होगा। किस रूप में? देखिए, सरकार का फैसला, हमें लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार हैं, अब ये समझ में नहीं आती है कि सलाहकार ही नशे में नियम और कानून बना रहे हैं, अजीबोगरीब, हास्यास्पद। कभी कह रहे हैं गुरुजी पाठशाला के बदले मधुशाला खोजेंगे शराबियों को, कभी ड्रोन कैमरा खोजेगा, कभी हेलीकॉप्टर खोजेगा। अभी तक सेना बुलाने की नौबत नहीं आई है, वो भी सुनिएगा हो गया। अब एक और आप इसका मतलब खुली छूट दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं शराबियों को कि आप शराब पीजिए। इसके बाद जिस माफिया का वो नाम बताएंगे, इसकी गारंटी, सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? जब सत्ता का संरक्षण शराब माफियाओं, शराब तस्करों को दिया जा रहा है, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है उनकी, लगातार तेजस्वी यादव जी प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ सदन में बता रहे हैं कि कौन संरक्षण दे रहा है। ऐसे लोगों पर नज़र अगर उधर भी फेर लेती सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लगाम उधर लग जाता, तो क्या मजाल था कि बिहार की धरती पर एक बूंद शराब टपक जाता। लेकिन शराब की यहाँ गंगा बह रही है
हजारों लोग आप देखे होंगे, 6 लाख केस हुए हैं जिन्होंने शराब पिया है, उसमें 5.5 लाख कौन है? दलित हैं, गरीब हैं, महादलित हैं, पिछड़े लोग हैं। और जहरीली शराब से मरने वाले कौन लोग हैं? तो भाई आप सिर्फ तरह तरह के बात नाटक नौटंकी करते हैं। दुल्हन के कमरे में आपकी पुलिस घुसती है सर्च करने शराब, और जहां शराब रखा हुआ है, जो आपके पूर्व विधायक नेता कह रहे हैं हम पियक्कड़ सम्मेलन करेंगे, खुलेआम चैलेंज करते हैं, क्या कार्रवाई हुई? जेडीयू के पूर्व विधायक ने खुलेआम कहा कि हम पियक्कड़ सम्मेलन बुलाएंगे। तो जेडीयू के नेता हैं, वो बर्खास्त तो नहीं हुए हैं, तो जेडीयू के सारे नेता जाएंगे अपने नेता के पियक्कड़ सम्मेलन में। जेडीयू के माननीय विधायक भागलपुर गोपालपुर के गोपाल मंडल जी ने अपने ही सांसद पर क्या आरोप लगाया अजय मंडल पर? तो शराब को लेकर के जितना भी शराब नाटक नौटंकी सरकार कर रही है, सरकार इस बात पर फोकस नहीं कर रही है, जोर आजमाइश नहीं कर रही है कि शराबबंदी कौन विफल कर रहा है, उसको पकड़िए ना, दायां बायां देखिएगा मिल जाएगा। तो आप खोज रहे हैं ड्रोन कैमरा हेलीकॉप्टर से, और जो बेचारे हमारे जवान जब शहीद हो रहे थे नक्सलियों से, उस समय हेलीकॉप्टर नहीं आ रही थी। इतना मेहनत, इतना ऊर्जा, इतना अगर मतलब जोर लगाते शिक्षा में सुधार करने पर, रोजगार देने पर, तो कम से कम कई नौजवानों के चेहरों पर खुशी आ जाती, कई घरों में खुशहाली आ जाती। लेकिन ये सरकार की पूरी विफलता है, और अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये तरह तरह के रोज़ शराबबंदी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं। इतना रिसर्च शायद ही किसी सरकार की योजनाओं पर हुआ होगा। अगर शराबबंदी सफल नहीं हो रही है तो समीक्षा कीजिए, वापस लीजिए। ये सरकार में रहते सफल नहीं होगी, इसलिए कि इसी सरकार ने, इसी गठबंधन की सरकार ने 10 वर्षों तक पहले गली गली गांव गांव शराब बेचवाई, लोगों को पिलवाई, और आज वही लोग फिर सरकार में है। तो फिर कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि इन लोगों से शराबबंदी कानून सफल होगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ राजद के प्रदेश के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर बधाई दी है और साफ तौर पे कहा है कि अगर शराबबंदी कानून संभल नहीं रहा है तो उसे वापस ले लेना चाहिए। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। तो हम बाबा भोलेनाथ से कामना करते हैं, उनके लिए मंगल कामना करते हैं, वो दीर्घायु हों। तो जो आरएसएस और बीजेपी का चोला पहने हुए हैं वो उतारें, इसके बाद ही वो शीर्ष कुर्सी पर विराजमान हो पाएंगे। अगर शराबबंदी सफल नहीं हो रही है तो समीक्षा कीजिए, वापस लीजिए।